क्या सभी भगवाधारी संत होते हैं? संत की जो परिभाषा बताई गई है, अगर आप उन्हीं परिभाषाओं के अंदर संत को नापना चाहेंगे तो आप नाप नहीं पाएंगे, क्योंकि संत के लिए किसी तरह का पोशाक और या किसी तरह की भौतिकता जो है वह मायने नहीं रखती। इसीलिए ये कहा गया है कि भगवाधारी होने से आप किसी संत का परिचय नहीं मान सकते। संत वह व्यक्ति भी हो सकता है जो भगवाधारी ना हो, संत वह भी हो सकता है जो भगवाधारी हो, लेकिन आपको संत के जो व्यक्तित्व है उसके बारे में जानना होगा। लेकिन एक संत को पहचानने के लिए दूसरे व्यक्ति को भी संत होना पड़ता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो संत की चेतना को देख ही नहीं सकते। संत की चेतना का अनुभव करने के लिए आपको भी ऊपर उठना होगा या आपको भी चेतन होना होगा, आपको भी अपने आत्मा में जाना होगा। कि आज देखिए पूरे विश्व में यदि बात करें तो सनातन के पास इतना विशेष ज्ञान का भंडार है, लेकिन आज तक दुनिया ने कभी उस ज्ञान की तरफ बढ़ने का प्रयत्न किया? आज क्यों लोगों को स्वयं से प्रेरित करना पड़ता है? अध्यात्म की शिक्षा देने के लिए हमें स्वयं जाना पड़ता है, जबकि भौतिकता की शिक्षा देने के लिए बच्चे अपने आप आकर्षित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कोई छोटा सा कोर्स होगा जहां 20,000 25,000 रुपए या सैलरी मिल रही होगी या कुछ भी उनको उनके अर्थ की पूर्ति हो रही होगी, तो उस कोर्स को करने के लिए लोग लाइन लगा देते हैं जी। लेकिन सत्य के शिक्षा के लिए आप देख रहे हो उन लोगों को पकड़ पकड़ के खींचना पड़ रहा है। तो सभी जो भगवाधारी होते हैं वह संत नहीं हो सकते। अगर संत होते भी हैं तो उनकी एक अलग तरीके की पहचानें होती हैं, और वह पहचान भौतिक तरीके से आप नहीं आकलन कर सकते। उस संत को देखने के लिए आपको उसकी आत्मा को पहचानना होगा। संत की वास्तविक पहचान उसकी आत्मा से ही की जा सकती है, उसकी देह से नहीं कर सकते आप किसी संत की। आज आप दुनिया में देख रहे हैं कि कई लोग धर्म को बदनाम करने के लिए संत का चोला ओढ़ सकते हैं। जिस प्रकार रावण ने अपना संत का चोला ओढ़ करके राम के सामने जो दुष्कृत करने का कार्य किया था, यह एक संत का ही तो पोशाक थी। तो हमको आज के कलयुग को भी यह समझना होगा कि आवश्यक नहीं है कि कोई संत का वेश रख रहा है तो केवल वह संत हो गया। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो भी विचारधारा का पालन करता है वह उसी से संचालित होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी विचारधारा यदि संत का सम्मान करने की है तो आप किस गुण से उनका सम्मान कर रहे हो यह आप पर निर्भर करता है। यदि आप केवल वेशभूषा देख करके संत का परिचय कर रहे हो तो आज आप किसी संत का सम्मान कर रहे हो, और यदि किसी संत की कोई निंदा करेगा तो आप उसे गाली भी देने लगोगे। तो यहाँ आप भीड़ का एक हिस्सा बन करके चल रहे हो। किसी भी संत को पहचानना हो तो भीड़ का हिस्सा बन करके आप नहीं पहचान सकते। आप संत को पहचान सकते हो केवल अपनी आत्मा की आंखों से देख करके, जिसके अंदर इस दुनिया में पूरा निर्भय हो चुका हो, जिसके अंदर कोई तरह का लालच ना हो, जिसके अंदर कोई तरह का स्वार्थ ना बचा हो, जो अपने लिए जीवन जीना छोड़ दिया हो, ऐसे ही व्यक्ति को संत कहा जाता है।